दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बारे में। उनका एक बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। गोवा में भाजपा कार्यकारिणी की एक बैठक थी। बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पूरी तरह से छाए रहे, संदेश देते रहे। उन्होंने जो बातें कही उसको ले बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई दिख रही है। यानी उन्होंने कहा, बैठक में 40 मिनट भाषण उन्होंने दिया और जो बातें कही पहले आप जान लीजिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाली गलती न करे बीजेपी, यानी अपनी ही पार्टी को नितिन गडकरी इस तरह का संदेश देते दिखे। आखिर क्यों? उन्होंने कहा कि भाजपा एक अलग तरह की पार्टी है और यही कारण है कि पार्टी ने बार बार वोटरों का विश्वास जीता है। भाजपा को कांग्रेस द्वारा की गई गलतियों को दोहराने के लिए भाजपा को कांग्रेस द्वारा की गई गलतियों को दोहराने को लेकर आगाह किया। गडकरी ने यह भी कहा कि भाजपा को वो गलतियां नहीं करनी है जो कांग्रेस ने की है और इसी वजह से देश की सबसे पुरानी पार्टी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया कि अगर हम वही करते रहेंगे तो कांग्रेस अगर हम वही करते रहेंगे जो कांग्रेस करती रही है तो उनके जाने व हमारे आने का कोई मतलब नहीं। दोस्तों, अपने 40 मिनट के भाषण में केंद्रीय मंत्री ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी की कथन को याद किया। यानी आडवाणी कहते थे कि भाजपा अलग तरह की पार्टी है। हमें समझना होगा कि हम अन्य पार्टियों से कितने अलग हैं। दोस्तों, नागपुर से वे चुनाव जीतते हैं। नागपुर लोकसभा क्षेत्र है नितिन गडकरी का, और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। अब एक बड़ा सवाल सियासी गलियारों में
उठने लगा है कि क्या बीजेपी भी कांग्रेस की तरह गलतियां कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो नितिन गडकरी को इस तरह की नसीहत क्यों देनी पड़ी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस अपनी गलतियों के कारण ही सत्ता से काफी दूर हो गई है, वह सिमटने लगी है। तो ऐसे हालात में नितिन गडकरी का यह बयान, यह संदेश बहुत कुछ कहता दिख रहा है। दोस्तों, एक और बात उन्होंने कह दी बैठक में। क्या कहा उन्होंने कि राजनीति जो है सामाजिक व आर्थिक सुधार का सबसे बेहतरीन साधन है। हमें भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है, इसके लिए हमें काम करना है। आपको यह भी बता दूं कि नितिन गडकरी का सियासी सफर बहुत कुछ समझाता है और दिखाता भी है। उन्हें मोदी सरकार में विकास पुरुष भी कहा जाता है। अपने कार्यकाल में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम किए, आलीशान सड़कें देखी आपने, फ्लाईओवर देखे, एक्सवे देखे, ये सब उनकी सोच का नतीजा है। छात्र जीवन से 1976 में राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले नितिन गडकरी यूं ही नहीं बोलते हैं। उनकी बात भले ही किसी को खटके या अच्छा लगे, वे अपनी बेबाकी से हर पहलुओं को रेखांकित करने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, बीजेपी के इतिहास में, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहले ऐसे लीडर हैं जो कम समय में इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं। संगठन को मजबूत बनाया उन्होंने। वर्ष 2009 से लेकर 2013 तक वे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और बूथ स्तर पर जो काम किया उसे हमेशा के लिए याद किया जाता है। तो दोस्तों, नितिन गडकरी के इस बयान ने बीजेपी के अंदर बेचैनी बढ़ा दी है। आपको बता दूं कि नितिन गडकरी का जो अंदाज होता है वह भी बहुत कुछ सिखाता भी है। वे जिस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं वहां 40% मुसलमान हैं और वे जातिवाद के सख्त विरोधी हैं। वे खुलकर कहते हैं कि मैं आरएसएस से हूं, अपनी बेबाकी से बात रखते हैं। बावजूद वहां के मुसलमान
उन्हें वोट देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।